शवासन में विश्राम लेते हुए लेट जाए। निशा जी, लेट के विश्राम ले ले। लघु शवासन में विश्राम ले रहे हैं। दोनों पंजों में थोड़ा फासला है, 1.5 फुट का। हाथों में 5 से 6 इंच की दूरी। हथेली आधी खुली आधी बंद। सांसों को सामान्य कर लें और मन ही मन अवलोकन करें सूर्य नमस्कार की सभी मुद्राओं का, और प्रभाव भी महसूस करें कहाँ कहाँ सूर्य नमस्कार के दौरान प्रभाव पड़ा शरीर पे। सांसें सामान्य करना जरूरी। अगले आसन में बढ़ने से पहले 1-2 गहरी लंबी सांस लें, छोड़ सकते हैं। सांसें जल्दी सामान्य हो जाती हैं। सांसें सबकी सामान्य हो गई। लेते हैं सुप्त ताड़ासन। सुप्त ताड़ासन के लिए दोनों एड़ी पंजे मिला लें, हाथ शरीर के साथ आ जाएंगे। हाथों और रुख आसन की ओर, और हाथों को भी अच्छे से आगे की तरफ खींच दें। खींचे पहले हाथों अच्छे तरीके से, और पंजों को भी आगे की तरफ खींचें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएंगे और हाथों को सर के पीछे लेके जाएंगे। कोहनी से हथेली तक का भाव आसन पर लग जाए, ऐसा प्रयास हो। अब सांस भरें एक बार पुनः, और शरीर को 2 भागों में व्यक्त कर दें। नाभि से नीचे का भाग नीचे तरफ खींचें और ऊपर का भाग ऊपर की तरफ खींचें। आने दें प्रभाव को। शरीर की सभी नस नाड़ियों में प्रभाव पड़ता है सुप्त ताड़ासन के दौरान। ढीला कर दें शरीर को। जब ढीला करते हैं तो पंजे भी खुल जाते हैं दाएं बाएं। सामान्य करें सांसों को। सांसें सामान्य हो गई। पुनः लेते हैं सुप्त ताड़ासन दूसरी बार। सुप्त ताड़ासन के लिए पुनः एक बार एड़ी पंचे मिला लें और फिर से सांस भरते हुए शरीर को 2 भागों में व्यक्त कर जाएं। अब जब ये क्रिया करते हैं तो ध्यान रखें कि क्या हम नीचे का भाग नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि नीचे का भाग नीचे की तरफ खींचे, नाभि से नीचे का भाग नीचे की तरफ, और ऊपर भाग ऊपर की तरफ खींचे। ऊपर भाग तो खींच जाता है और नीचे भाग कई बार नहीं खींच पाता है, तो उसका भी अवलोकन करें बंद आंखों में। सांसों सामान्य करते, ढीला छोड़ दें शरीर को। पंजे एक बार फिर से दाएं बाएं। अब हमारा शरीर नामासन के लिए तैयार हो चुका है। सांसें सामान्य करें, एड़ी पंजे मिलाएं, और अब एक बार पुनः दोनों टांगों को उठाएंगे और 90 डिग्री पे लेके आएंगे। टांगे उठाएंगे भी पहले सिर्फ, और 90 डिग्री पे लाने का प्रयास करें। जो नहीं लाते दोनों हाथों से घुटनों में पकड़ के ले आए। और अब जो साधक पीछे ले जा सकते हैं, दोनों टांगों को इसी अवस्था में पीछे ले जाने की कोशिश करें। दोनों टांगे पीछे आसन की तरफ चले जाएं। हर्ष जी की चली गई हैं और सर वीरेंद्र सर की चली गई हैं। बाकी जो नहीं साधक कर पा रहे हैं, दोनों हाथों के ऊपर उठाएं और दोलन प्रारंभ कर दें। जब आगे जाएं तो दोनों हाथ पंजों से आगे निकल जाएं, और जब पीछे आए तो दोनों पंजे आसन पर लग जाएं, ऐसा प्रयास हो। घुटने ना मोड़े। घुटने मोड़ ले रहे हैं कुछ साधक, घुटने नहीं मोड़ने होते। बिना घुटने मोड़े इस क्रिया को करें। बहुत जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे करें। घुटने मोड़ रहे हैं आप सभी लोग बहुत से। बिना घुटने मोड़े करेंगे तो प्रभाव अच्छा रहेगा।
एक ही आसन में 3 आसनों का प्रभाव मिलता है, हलासन, सर्वांगासन और पश्चिमोत्तानासन। एक बार और कर लें और वापस आ जाएंगे। हम धीरे धीरे वापस आए, अपनी क्रिया पूरी करें, कैमरे की तरफ मुख कर लें अपनी दिशा परिवर्तित करते हुए, और दंड आसन में विश्राम करेंगे। बंद आंखों में विश्राम करेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें और बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। अभी हमने नावासन किया, पूरी शरीर हमारी, पूरी पीठ हमारी सुदृढ़ हुई। पीठ पे आने वाले प्रभाव को महसूस भी करेंगे। जब हम आंखें बंद करके किसी प्रभाव को महसूस करते हैं तो क्रिया का प्रभाव हम ज्यादा महसूस कर पाते हैं और सांसें भी जल्दी सामान्य हो जाती हैं। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगले आसन की है वक्रासन। वक्रासन के लिए एड़ी पंचे मिला लें दोनों, और दोनों हाथ घुटनों पर ले आएंगे। उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं। अब पहले दाईं टांग को उठाएंगे और दाईं टांग के पंजे को बाएं घुटने के पास स्थापित करेंगे। घुटना खड़ा हुआ, दायां हाथ पीछे ले जाएं, बहुत पीछे नहीं, बस शरीर के पीछे, पास से पास। अब बाएं हाथ को सांस भरते ऊपर लेके जाएंगे, बाएं भुजा ऊपर लेके जाएं, ऊपर ले आके अच्छे से ताने और कमर को सीधा करने का प्रयास करें। पहले तो कमर सीधी होनी आवश्यक, ऊपर से ऊपर खींचें, भुजा कानों से लगी हुई है और बाएं हाथ का उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। खींचे पहले ऊपर, सांस भर के। अब सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को घुटने के बाहर से लपेट बनाते हुए लेके आएंगे और अपने टखने को पकड़ने का प्रयास करें दाएं पांव के, और दाएं घुटने को प्लेट के अंदर प्रेस करने का प्रयास करें। अब दाएं गर्दन को दाएं तरफ मोड़ देंगे, पीछे से पीछे, जितना पीछे ले आ सकते हैं पीछे देखने की कोशिश करें। कुछ देर रुक जाए, घुटने को पेट के अंदर प्रेस करने का प्रयास करें। सांसें सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे पहले गर्दन को वापस लेके आएंगे, फिर हाथ की पकड़ छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं भुजा को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले आए खींचेंगे और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे सामने से, और बाएं घुटने पे, दाएं घुटने को सीधा कर दें और दायां हाथ भी दाएं घुटने पर आ गया है। विश्राम करें, सांसें सामान्य कर लें अगर सांसें चढ़ गई हैं तो। अब ये क्रिया हमको बाईं तरह से भी करनी है, विपरीत दिशा से भी। विपरीत दिशा के लिए बाएं घुटने उठाएं और उसे बाएं टांग उठाकर बाएं पांव के पंजे को दाएं घुटने के पास स्थापित करेंगे। बाएं हाथ पीछे लेके जाएंगे, शरीर के पीछे, दायां हाथ घुटने पर। अभी सांस भरें और धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, पूरी भुजा को ऊपर उठाएंगे, भुजा को कानों से लगा देंगे, दाएं भुजा कान से लगी हुई, दाएं हाथ का उंगली अंगूठा भी मिला हुआ। पहले सीधी करें कमर, सांस भरें और कमर सीधी करें, ताने ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए घुटने के बाएं घुटने के बाहर से पकड़ बनाएंगे, टखने को पकड़ लेंगे। अब गर्दन को भी पीछे पीछे मोड़ देंगे बाईं तरफ, और जो खड़ा घुटना उसे पेट को अंदर प्रेस करें सामान्य सांसों में। रुक जाएंगे,
सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। गर्दन को पीछे से पीछे लेके जाने की कोशिश करें। हम धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ेंगे दाएं हाथ की, और दाएं हाथ एक बार फिर ऊपर लेके जाएंगे, दायां भुजा ऊपर खींचेंगे, खींचेंगे अच्छे से, और फिर धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। दाएं हाथ दाएं घुटने पर, बाएं टांग को सीधी कर दें, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर आ गए हैं। पैरों खोल लें और कुछ क्षण का आराम कर लें दंडासन में। बंद आंखों में जो हमने वक्रासन लिया उसके प्रभाव को महसूस करें। एक आसन और ले लेते हैं, कोणासन। कोणासन में दोनों एड़ी पंजे मिला लें, हाथ शरीर से पीछे पर शरीर के पास से पास, कमर सीधी, दोनों पंजों को आगे खींचेंगे और आसन में लगाने का प्रयास करेंगे, और भरी सांस में अपने शरीर को, मध्य भाग को ऊपर उठा देंगे, अपने हाथों पर दबाव बनाते हुए आगे से पंजे आसन पर लग जाएं और मध्य भाग पूरा ऊपर उठ जाए। पूरा भार हथेलियों पर आ जाता है इस आसन के दौरान, और नाभि आसमान की तरफ हो, ऊपर उठी हुई, गर्दन ज्यादा न लटकी हो। कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे। पंजों को आगे खींच के रखें तो अच्छा प्रभाव आता है। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे, शरीर को पटकना नहीं है, बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथों को दाईं तरफ रखेंगे और दोनों टांगों मोड़कर वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में पीछे से दोनों पांव के अंगूठे मिले हुए, हल्के से टच करते हुए, दोनों एड़ियों के मध्य में थोड़ा फासला, उसी फासले में बैठना है। कमर को सीधी रखना है, दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं, और वज्रासन में बंद आंखों में कोणासन के और वक्रासन के प्रभाव को महसूस करेंगे। सांसें भी सामान्य करेंगे। सांसें सामान्य कर लें। रोज वज्रासन में अवश्य बैठें। वज्रासन में बैठना खाने से पहले बैठ सकते हैं, खाने के बाद ही बैठ सकते हैं, जब इच्छा करे बैठें, पर अवश्य बैठें। नाम के अनुसार ही शरीर को वज्र की भांति मजबूत कर देता है और पाचन क्रिया बहुत अच्छी कर देता है। सांसें सामान्य हो गई। लेते हैं अब उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए हम दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं, हाथ अभी शरीर के साथ ही हैं, दोनों घुटनों में फासला कर लें, कंधों जितना फासला। पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला हो, कंधों जितना फासला हो, देख सकते हैं पीछे मुड़ के। हाथ अभी शरीर के साथ हैं, हम दोनों हाथों को उठाएं और कमर पे ले आए, अंगूठे रुख पीछे की तरफ और उंगली रुख आगे की तरफ, अंगूठे पिछले रीढ़ की निचली गोटी पर, और अंगूठे के द्वारा रीढ़ की निचली गोटी की मालिश करेंगे। पहले 2-3 बार मालिश कर लें। मालिश हो गई है, सांस भरेंगे। सांस भरते धीरे धीरे कमर को पीछे लेके जाएंगे, जितना मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे। अभी सिर्फ कमर को मोड़ना है, कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ कमर को मोड़ें, कुछ देर रुकेंगे,
और धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आ जाएं, कमर को सीधी कर लें। अब हम पूर्णावर्ती लेंगे। एक बार पुनः सांस भरें और पीठ को पीछे से पीछे मोड़ने की कोशिश करें। अब एक एक हाथ, पहले दाएं हाथ को दाएं टखना पकड़ने की कोशिश करें, पंजा पकड़ने की कोशिश करें, फिर बाएं हाथ से यही कोशिश करें। और जो साधक निपुण हैं दोनों हाथों से भी पकड़ सकते हैं, और जो साधक अभी करने परेशानी है एक एक हाथ से करते रहें, हाथ बदल बदल कर। पर इस अवस्था में हमारे घुटने पीछे चले जाते हैं, घुटनों को जंघाओं को आगे खींचना होता है। जंघाओं को आगे खींचें। जंघाओं को आगे खींचें तो प्रभाव पूरा महसूस होता है। घुटनों से लेके जंघाएं एक सीध में हो। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले बाएं हाथ को लेके आएंगे पीठ पे, कमर पे, दाएं हाथ को भी ले आए, कमर सीधी करें, घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में आज के विश्राम करेंगे। आंखें बंद कर लें और उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करेंगे बंद आंखों में। प्रभाव को अवश्य महसूस करें। कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, पूरी कमर पर, कंधों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर, पूरा शरीर प्रभाव में था। हमने शरीर को पीछे, पीठ को अपने पीछे खींचा था। सांसें सामान्य हो गई। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों सामने लेके आए, उंगलियां मुट्ठी मिले हुए खींचे। पहले हाथों को अच्छी तरह से आगे खींचें और मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठी को अंदर करेंगे, मुट्ठी बना लें और मुट्ठियों को अपने नाभि के इर्द गिर्द स्थापित कर देंगे। सांस भरें, पेट को फुलाएं, पहले तो सांस भरें और मुट्ठियों के द्वारा पेट को अंदर दबाने की कोशिश करें। मुट्ठियों में थोड़ा चेंजिंग करेंगे इसमें। देखिए पेट को हम दबाए रहे हैं, मुट्ठी लगा रखी है, तो श्वास अपने लंग्स में भरेंगे। ठीक है, आगे से लंग्स का इस्तेमाल करें। चलिए बोलिए। सांसों में लंग्स में भर लिया। अब गर्दन को भी पीछे लेके जाएंगे, गर्दन पीछे से पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। कोहनियां अपने शरीर के साथ लगाए रखें, पृष्ठभाग पीछे से ना उठे, इस प्रकार प्रयास हो और गर्दन हमारी ऊपर उठी रहे। गर्दन को ऊपर उठा के रखना है, पृष्ठभाग को भी अपनी एड़ियों से अलग नहीं होने देना है। आप कुछ देर रुकेंगे, इसी अवस्था में रुक सकते हैं। अंगूठों के द्वारा हम जो अपने पेट को दबा रहे हैं तो उस प्रभाव को महसूस करें। रुकें कुछ देर, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। हाथों को एक बार पुनः घुटनों पर ले आए और वज्रासन में विश्राम करेंगे। सांसें एक बार सामान्य कर लें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें, सांसें जल्दी सामान्य हो जाती हैं। मंडूकासन दूसरी स्थिति ले लेते हैं। बाएं हाथ कप बनाएं, नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ कप बनाएं और बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। पुनः सांस भरें फेफड़ों में, पेट को फुलाएं और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, पीछे से पीछे लेके जाएं और पेट दबाते हुए सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे से आगे झुकने का प्रयास करेंगे। ध्यान वही रखना है कि हमारे पृष्ठभाग एड़ियों से अलग ना हो और गर्दन भी ऊपर से ऊपर लगी रहे। अपने हाथों पर हम अपनी नाभि का स्पंदन महसूस कर सकते हैं और जितनी बार सांस हल्की हल्की लेते हैं छोड़ेंगे तो
ये भी महसूस करते हैं, हमारा शरीर नीचे तरफ आता जाता है धीरे धीरे। रुकेंगे कुछ देर, इस अवस्था में रुकना ज्यादा आसान। पूरा आनंद उठाएं और गर्दन को ऊपर से ऊपर उठा के रखेंगे, बस गर्दन जहाँ नीचे ना झुकाएं। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर ले आएंगे और दोनों हाथों को आगे फैलाते हुए लेट जाएंगे। शिथिलासन दाईं तरफ से, दायां कान आसन पर लगा हुआ, दायां हाथ सीधा, दायां पांव सीधा, बायां घुटना और बायां हाथ मुड़ा हुआ। हाई बीपी के लिए बहुत उत्तम आसन है। गहरे लंबी सांस भरेंगे 2-3 बार, पूरे पेट को फुलाएंगे और फेफड़ों पे उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। जब हम सांस भरते हैं और खाली करते हैं तो प्रभाव को अवश्य महसूस करें। दो तीन बार गहरी लंबी सांस ले लें, छोड़ दें। सांसें सामान्य हो जाती हैं जल्दी। सांसें सामान्य हो गई। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों टांगें सीधी कर लें, कमर पेट के बल लेटे हुए हैं। अब दोनों कलाइयों को, दोनों भुजाओं को अपने शरीर के अंदर लेके जाएंगे, पेट के नीचे। वो चूड़ी उड़ी डाल रखी, चूड़ी उड़ी निकाल देंगे अगर किसी बहन ने डाल रखी है तो। दोनों हथेलियां रुख आसमान की तरफ, जंघाओं के नीचे, और कोहनियां नाभि के इर्द गिर्द आ जाती हैं ऐसी अवस्था में। अब सांस भरेंगे और दाईं टांग को उठाएंगे, जंघा से उठाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ना करें, ऐसा प्रयास करें शरीर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, सिर्फ दाईं टांग उठानी है। कुछ देर रुकना है, प्रभाव को महसूस करना है। दाईं टांग उठाएंगे, जितना ऊपर से ऊपर उठा सकते हैं तो पीठ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। एक बार हाथों को ठीक से उसी पोजीशन में ले आए, भुजाओं को, और अब यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को उठाएंगे सांस भरते हुए, घुटना ना मोड़ें और शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ना करें। दो चीजों का ध्यान रखें कि घुटना सीधा रहे। कम उठा सकते हैं कम उठाएं, कोई बात नहीं। कुछ देर रुकेंगे, आने दें प्रभाव को, पीठ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे वापस आ जाएं, टांग को टांग के साथ ले आएंगे। अब यही क्रिया दोनों टांगों से करनी है। पहले हाथों को देखें, हाथ के शरीर से इधर उधर तो नहीं हो गए हैं। दोनों कोहनियां नाभि के इर्द गिर्द हैं कि नहीं है। सांसें सामान्य हो गई हैं। पूर्ण क्रिया लेते हैं। सांस भरें और दोनों टांगों उठा दें। दोनों टांगों उठाएंगे अच्छे से, घुटनों को ना मोड़ें। और अगर अब आप हथेलियों का भी, हथेलियों से जंघाओं को खींचना, ऊपर खींचना चाहते हैं तो हथेलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें रुकना ज्यादा आसान हो जाता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ज्यादा देर मुश्किल होता है करना। धीरे धीरे दोनों टांगों बहुत आराम से नीचे लेके आएंगे।
और बाजू को बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आकर विश्राम करेंगे। एक दो बार गहरी लंबी सांसें लें, छोड़ दें। वैसे तो सांसें ज्यादा भरी चढ़ी नहीं होंगी, पर फिर भी सांसों सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो गई। लेते हैं मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए एड़ी पंचे मिला लें और दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री की अवस्था में। जिन साधकों के पास दाएं बाएं जगह नहीं है, वो उठा के अपनी दोनों भुजाओं को अपनी गर्दन के नीचे लगा लें। अब दोनों टांगों को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे और दोनों टांगों की पांवों को नितंब के पास से पास लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथों सीधे खींच के रखना है। सांस भरें और दोनों घुटनों को दाईं तरफ लेके जाएंगे। दाएं घुटना पूरा आसन में लग जाए, बाएं घुटना दाएं घुटने पर। अब गर्दन को भी विपरीत दिशा में बाईं तरफ मोड़ देंगे और कान को आसन पे लगाने का प्रयास करें। वापिस आ जाएं। अब यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। दोनों घुटनों को बाईं तरफ लेके जाएंगे, गर्दन को दाईं तरफ लेके जाएंगे, दाएं कान को आसन से लगाएंगे। पूरा शरीर एक कपड़े की भांति मुड़ जाता है। वापिस आ जाएं और पुनः एक बार फिर करेंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे, कान को विपरीत दिशा में लेके जाएंगे, गर्दन को कुछ देर रुकेंगे और रुक कर पूरा आनंद लेंगे। वापिस आ जाएं मध्य में और बाईं तरफ लेके जाएं। कान को विपरीत दिशा में लेके जाएंगे, मध्य में आ जाएं। अब यही क्रिया थोड़ा सा, इस क्रिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोनों टांगों को आगे थोड़ा सरका लें, पंजों को, और दोनों घुटनों में भी थोड़ा फासला कर लें, 1 फुट का करीब। अब दोनों घुटने 1 फुट के खुले हुए हैं, करीब 1 फुट। अब दोनों घुटनों को दाईं तरफ लेके जाएंगे। दायां घुटना आसन पे लग जाए और बायां घुटना दाएं पांव के पंजे पे लग जाए। गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ेंगे जैसे पहले मोड़ा था। वापिस आ जाएं। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। बाईं तरफ मुड़ जाएं, बायां घुटना पूरा आसन पे लग जाए और दायां जो घुटना है वो बाएं पांव के पंजे पे लग जाए। गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ लिया। वापिस आ जाएं। अब इसी क्रिया को जल्दी जल्दी दोहराएंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे। अपने शरीर को अच्छी तरीके से मोड़ेंगे और पूरा प्रभाव लें मरकट आसन के। वापिस आ जाएं। वापिस आके पूर्ण विश्राम करेंगे शवासन में। शवासन में विश्राम कर लें। दोनों टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला कर लें और दोनों हाथ भी शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर, हथेली आधी खुली आधी बंद, हथेली रुख आसमान की तरफ। पूरे शरीर को निढाल छोड़ दें। गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे खाली कर दें। पुनः एक बार गहरी लंबी सांस लें और खाली करें। सांसें सामान्य करके शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दें।
और प्रभाव को, जो हमने अभी आसन किए उस प्रभाव को महसूस करेंगे। बंद आंखों अपने शरीर का अवलोकन भी आरंभ कर दें। दाएं पांव के छोटी उंगली से लेकर, पांव की छोटी उंगली से लेकर सभी उंगलियों से आगे बढ़ते हुए अपनी दृष्टि को बंद आंखों में धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे, खास तौर से उन अंगों का जहां पे किसी प्रकार की कष्ट या परेशानी है। बंद आंखों में पूरे शरीर का अवलोकन करते जाएं। माथा, सिर, चोटी जहां पे वहां तक आएंगे और फिर धीरे धीरे इसी क्रम को वापस ले जाएंगे, ऊपर से नीचे बाईं तरफ से बंद आंखों में अवलोकन करते जाएंगे और शरीर के हर भाग को ढीला छोड़ते जाएंगे। पूर्णतः ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर एक शव की भांति पड़ा हुआ। बंद आंखों में अवलोकन कर रहे हैं पूरे शरीर का। यात्रा आरंभ हुआ, खत्म हुआ। उंगली अंगूठों में चेतना लाएंगे, उंगली अंगूठे धीरे धीरे हिलाएंगे। दाईं तरफ करवट बदलें और दाहिनी कोहनी सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। सिंहासन के लिए व्यवस्थित कर लें। सिंहासन, पद्मासन, भुजंगासन या वज्रासन, जिस भी स्थिति में लेना चाहें उसी स्थिति में आ जाएं। दोनों हथेलियों को, दोनों भुजाओं को आगे से आगे लेके आए, पीठ पीछे पीछे झुक जाए और गर्दन ऊपर से ऊपर उठ जाए। ऐसा प्रयास हो। सांस भरें, सांस भर के जीवा को बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करें। 3 बार इस क्रिया करेंगे। गले को खरखराएंगे। कमर नीचे नीचे झुकी हो, इस बात पर ध्यान अवश्य रखें। जीभ पूरी बाहर निकालनी है और 3 बार इस क्रिया को करना है। अंतिम आवर्ती ले लें, एक बार और कर लेंगे। धीरे धीरे वापस आए और गर्दन को पीछे से ऊपर की तरफ सहलाएंगे। कोई सलाइवा आया तो उसको भी गटक लेंगे अंदर। दाएं बाएं भी कर लें, दाएं बाएं भी गर्दन सहला लें। हल्की हल्की मालिश। अब लेते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए सभी के चेहरे में मंद मुस्कुराहट आ जाए। हंसी के नाम से सब हंसने के लिए तैयार हैं। हंसी क्रिया बहुत साधारण क्रिया और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी। जीवन में हंसना बहुत आवश्यक है। तो पहले दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, दोनों उंगली अच्छे से खोलेंगे, एक्यूप्रेशर भी कर लेंगे, ताली बजाते जाएं। ओम 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 दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे। खिलखिला कैसे और जोर से अब हाथों ऊपर से ले आके रोक लेंगे। झंझनाहट करेंगे हाथों के ऊपर। धीरे धीरे नीचे लेके आए
और नीचे लेके आए, कंधों के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं, और पुनः 3 बार खिलखिला के हंसेंगे। वापस आ जाएं, इसी हंसी को बनाए रखें हर पल, जीवन में हर क्षण हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों में खुश रखें। आगे के आसन निर्देशानुसार। चलिए फिर दोबारा एक बार हंसी करते हैं, ठीक है। कुछ हंसी में कुछ कमी रह गई है, कहाँ कमी रह गई? अब देखेंगे एक बार आंख खोल के सभी। देखिए जब सब लोग हाथ ऊपर लाते हैं, हमें हाथ भी नजर नहीं आते किसी के। अभी क्या था, कलाई हिली छोड़िए, जिस प्रकार हाथ छिटकते हैं हम, इस प्रकार कलाई बिल्कुल फ्री, आराम से घुमाइए ऊपर, साइड में लाए, नीचे लाए। अब देखिए कलाई भी आपकी एक्टिवेट होंगी इस समय, आराम से बिल्कुल देखिए आप। कुछ अलग फीलिंग हो रही है आपको, पता नहीं लग रहा है मेरे हाथ अभी के नहीं है। और मुस्कुराइए, चलिए एक बार और मुस्कुराइए। चलिए आते हैं वापस, बहुत सुंदर। देखिए कुछ नया एहसास हुआ आपको, आज कुछ ना कुछ नई चीजें चलती रहनी चाहिए, कुछ नयापन, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो कुछ से परिवर्तन चलना चाहिए। शायद सबको पसीने की भी एहसास हुआ होगा, गर्मी आई होगी। जैसे हमारे डॉक्टर भाई ने कहा, हंसना बहुत आवश्यक है, सबसे महानतम आसन है ये, ठीक है। हमारे गुप्ता जी शायद जब कोई बात नहीं, चलिए हाथ ज्ञान मुद्रा बनाए, पद्मासन, सुखासन, जो भी बैठ सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा करे। बैठने में समस्या तो लेट भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वज्रासन भी हो सकता है, सुखासन भी हो सकता है, और पद्मासन तो दी बेस्ट है। वही मेरे शरीर के साथ पहली उंगली अंगूठे में टच कर रखे हैं, तीनों उंगली मैंने पृथ्वी की ओर खींची। तीनों उंगली खींचने का तात्पर्य देखिए आप, जल, पृथ्वी, आकाश, तीनों चीज बैलेंसिंग। पहली उंगली अंगूठे में ला रखी है मैंने, तो सूर्य के साथ जो वायु मेरे शरीर में श्वास हम लेते हैं, छोड़ते हैं, भ्रमण करती है, अर्थात मुझे इस समय एनर्जी की आवश्यकता है। इस मुद्रा के माध्यम से उस एनर्जी को हम भेज पा रहे हैं, वायु के माध्यम से। लंबी गहरी श्वासें जो आरंभ में कराई थी, पेट में श्वास भरें, पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए, समय लगाते हुए पेट को अंदर प्रेस, बंद आंखों में अपने पेट को, परंतु रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी। दोहराएं क्रिया को। फिर भी हमारे साथ में कोई समस्या होती है तो अपने राइट वाला हैंड अपनी नाभि पे रख सकते हैं। उनको लग पा रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। लंबी गहरी श्वास पेट में हमने भरी, अपने गुब्बारे को फुलाया, धीरे धीरे खाली करना आरंभ कर दीजिए। अब पूरी ताकत लगाइए सभी लोग। भरने में ताकत अवश्य कम लगे, परंतु घर से गंदगी को बाहर निकालने में पूरी फोर्स हम लगा, दोहराइए इन सांसों। चाहे तो अपने ईश्वर का नाम भी जोड़ सकते हैं आप, मनी मन। अब मैंने साथ ले लिया अपने ईश्वर। अभी तो मैं अकेला था, अकेला कार्य। श्वास मैंने भरी, मुद्दे प्रभु का नाम उतारा, श्वास खाली करी, फिर उनको पुकारा। लंबी गहरी श्वास भरी, पेट को ओपन किया, फुलाया मैंने, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर प्रेस,
क्रियाएं दोहराई बार बार, क्रियाएं और प्राणायाम बहुत है, हमारे जन्म कम पड़ जाए, परंतु जिन क्रियाओं से मुझे लाभ होता है हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सांसों को लेते छोड़ते ही हैं। श्वास शरीर में स्वतः ही प्रवेश कर जाती है, जिस पर भीम क्रिया को कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा, और वे पेट वाले भाग को भी देख रहे हैं। साथ लिया है अपने ईश्वर का, वो तो सदैव साथ रहते हैं, हमें भूल जाते हैं। अब कष्ट में जा रहे हैं हम, देखिए पेट में दबा रहे हैं, कष्ट होता है, हम उन्हें याद करते हैं, जैसे माँ को याद करते हैं, मेरे ईश्वर भी मेरी माँ है। चलिए आज सांसों की जागोन संपन्न कर लेते हैं। जो साधक मेरे नहीं जुड़े हुए हैं या पुराने हैं, फिर दोबारा एक बार रिवीजन। अब सीधा हाथ पेट पे रखिए, चलिए सभी लोग रखें, सीधे हाथ को अपनी नाभि पर रखें, पेट को फुलाएं सांस भरते हुए, नाभि ऊपर आ गई, सांस खाली करें, पेट को प्रेस करें, सांसों के द्वारा, हाथ से तेजी से प्रेस नहीं करना है, हाथ इसलिए हुआ है आप एहसास कर सकते, फिर सांसों को भरें, फिर खाली करें। पेट संबंधित सभी रोगों को आप मात्र वायु के माध्यम से, प्राण वायु, श्वास भरें, श्वास खाली करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। बिल्कुल गति बिल्कुल धीमी है, लेकिन शरीर में हिल नहीं चाहिए लगे इससे। और उंगलियां उठे में मिला के रखेंगे पेट पर, नाभि पर। जिन साधकों के उंगलियां उठे खुल गए हैं, सबको देखा जा रहा है, आपके ईश्वर के द्वारा भी और आपके शिक्षक के द्वारा। शिक्षक अपनी एनर्जी लगा देते हैं, उनके आपको अपने आपके अंदर उपस्थित महसूस करते हैं। श्वास हम भर रहे हैं, पेट मेरा फूल रहा है, हाथ ऊपर जा रहा है, श्वास खाली कर रहे हैं, पेट मेरा लग रहा है। चलिए सामान्य हो जाइए। अब जो दूसरा हाथ है फेफड़ों पर रखिए, करा चुके हैं क्रियाएं हमारी, परंतु बार बार दोहराते हैं तो अच्छी तरह याद हो। श्वास भरेंगे या फेफड़ों में, अब पेट का कोई, चलिए भरिए पेट में सांस, सॉरी अपने फेफड़ों में, फुलाए फेफड़े अपने, खाली कीजिए, अपने फेफड़ों में सांस भरिए। हाथ ऊपर जाना महसूस होना चाहिए आपके हाथ, ये शरीर में कोई चीज आई है, खाली कीजिए, भरिए, खाली कीजिए। श्वास भरेंगे फेफड़ों में, खाली कीजिए, भरिए,
डीप इन इनहेल, डीप इन एक्सहेल अपने लंग्स में, अर्थात हम लंबी गहरी श्वासें अपने फेफड़ों में भर रहे हैं और फेफड़ों से ही खाली कर रहे हैं। पेट का कोई स्थान नहीं, मूवमेंट मेरे फेफड़े हैं जो हाथ के द्वारा मैं स्पर्श कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। चेहरे प्रसन्नता के भाव हैं, रीढ़ मेरी सीधी है, फेफड़ों में श्वास भर रहे हैं, फेफड़ों से। अब कुछ क्षण के लिए समान है, कुछ नहीं करना है। एक हाथ मेरा पेट पर रखा हुआ, नाभि के ऊपर, चारों उंगली मेरे मिले हुए हैं। दूसरा हाथ मेरा लंग्स के ऊपर रखा हुआ, जहां मेरे लंग्स मिलते हैं ऊपर, हृदय से नीचे। अब ना पेट हिलेगा ना लंग्स हिलेगा, ये फेफड़े हिलेंगे। श्वास भरनी है कंठ से सीधा मस्तिष्क। अब कंठ से मस्तिष्क वाले भाग को एक्टिवेट करेंगे, अर्थात हृदय से लेकर ऊपर वाला शरीर, जो मेरा कफ प्रधान शरीर है। श्वास भरें धीमी गति से, लंबी गहरी, खाली करें। उन्हें श्वास भरें लंबी गहरी, दोनों हाथ बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, ना एहसास होना चाहिए सांस आ रही है। खाली कीजिए। हरिए। खाली कीजिए। भरिए। खाली कीजिए। जो सीधा हाथ है हमारे ज्ञान में, उल्टा हाथ है ज्ञान मुद्रा में ले आइए, सीधा हाथ पे 3 वर्ड का उपयोग करेंगे ओम ध्वनि के अंदर, ठीक है। इसको भी समझेंगे हम ओम ध्वनि क्यों लेते हैं। ओनली फॉर आ शब्द और उच्चारण, पेट में सांस भरें। फिर श्वास भरें पेट में। एक बार और। पहला वर्ड हिंदी का आ। दूसरा तो उठाइए, जो लेफ्ट वाला हाथ है कंधे के बीच में, लंग्स के बीच में रखें आप। अब पेट नहीं हिलेगा, हम केवल उस शब्द का उच्चारण करेंगे, सांस भरेंगे लंग्स। चलिए भरिए। और अपने आप गोल हो जाते हैं मेरे, कि भरिए सांस।
फिर श्वास भरें। लास्ट इनहेल करें, श्वास भरें लंग्स में अपने। दोनों हाथ ऐसे रखे रहेंगे। श्वास भरेंगे अपने मकंठ से मस्तिष्क की ओर। अम्मा शब्द का उच्चारण, होठ बिल्कुल नहीं खुलेंगे, सांस भरें मस्तिष्क में। फिर श्वास भरें। लास्ट सांस भरें। दोनों हाथ। अब कुछ नहीं करना, अपने शरीर को देखेंगे, मस्तिष्क, लंग्स, जो भी फील कर पा रहे हैं अपने शरीर में, आनंद लीजिए। शरीर के सभी रोग दूर हुए। लंबी गहरी श्वासें, साथ में मैंने ईश्वर का नाम लिया। अपने आप से पूछिए कि इस दौरान आप अपने आप को भूल पाए थे या नहीं। स्वयं जवाब दीजिए अपने आप। वो शरीर नहीं था, आप थे। ओम चैंटिंग लेंगे। इसमें आ शब्द साइलेंट रहता है, हल्का सा वो शब्द पेट खिंचा रहेगा, मैं पेट अंदर। हमेशा एहसास करें इस चीज का, दोनों का ताल में श्वास भरें। सांस तीनों पार्ट में बढ़ती आई पूरी, परंतु पेट खिंचना चाहिए। कुछ लघु भैया
दोहराएंगे मेरे साथ साथ। शांत हो जाएंगे। जो भी फील कर पा रहे हैं अपने शरीर में, वाइब्रेशन वो ध्वनि, चाहे मस्तिष्क हो, लंग हो, शोल्डर हो, हाथ हो, कमर हो, पेट हो, घुटने हो, पिंडली हो, पैर हो, आपके नाक हो। कुछ तो आप फील कर ही पा रहे हैं, फील कीजिए उसको। चलते ऊपर वाले हिस्से की ओर, मस्तिष्क की ओर, जहां मुझे आती है माता पिता, गुरुजन और ईश्वर को नमन करें और अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस पूरे ब्रह्मांड के। एक सुर एक लय, और अपनी आवाज से विशेष ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं ईश्वर से। करने जा रहे हैं आरंभ। ओम सतोमा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय शरीरेषां स्वास्तिर्भवतु शरीरेषां शान्तिर्भवतु शरीरेषां मङ्गलं भवतु शरीरेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्तिः। कुछ क्षण शांत रहे।
कभी आपने ईश्वर से कुछ मांगा है, समय लगता है, उनको दे रहे हैं। दोनों हाथ उठाएं, आपस में रखें, या चारों उंगली थेम ले रहे हैं, शरीर बिल्कुल ढीला रहे, बॉडी मेरी कंधों से मूवमेंट होगी, हथेलियां काम करेंगी। आपने हाथों में कुछ नहीं बोला, दिमाग ने अपना काम किया, हाथों को निर्देश दिया और हाथों ने काम बता। आई ऊर्जा एनर्जी को अपने सुंदर गालों पर देखिए, मेरा प्यार मुझे अपने गालों से होता है, पूरे शरीर पर लगाया। जहां मुझे कष्ट है या कोई परेशानी है, इस ईश्वर के आशीर्वाद को धीरे साथ उठाएं, उठे वाली बाद वाली उंगलियों को धीरे से पलकों पर साएं। आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर साधना, हमारे सभी साधकों ने करी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। और आदरणीय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कृपया हमारे मार्गदर्शन के लिए नमस्कार। आदेश दें। नमस्कार आप सभी को, सभी साधक साधिकाओं को और आज की टीम को भी नमस्कार। आदरणीय मुनिंदर लाल जी शायद आज किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे, तो आदरणीय वीरेंद्र जी और आदरणीय मल्होत्रा जी, बहुत सुंदर साधना आपके द्वारा और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं भी वीरेंद्र जी ने अच्छी कराई। श्वासों का अभ्यास भी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद। संख्या थोड़ी कम होती जा रही है और आप सभी से अनुरोध है कि संख्या को उसी प्रकार से बढ़ाने के लिए आप सभी के सहयोग की हमें आवश्यकता है। सभी सहयोग करें, एक एक दो दो साधक अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो जितनी आज है उससे डबल हो जाएगी, बस उतने डबल की आवश्यकता है बस। तो प्रयास सभी करते रहें इस योग साधना को आगे बढ़ाने में। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय वीरेंद्र जी। बहुत सुंदर क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है, विशेष प्रकार की। दो पाए हम कहलाते हैं, दो पैरों में चलते हैं। चार पाए पशु होते हैं, आज वीरेंद्र जी ने 6 पायों पे चला दिया। पंजे, घुटने और हथेली 6 पाए वाले हो गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा और आनंद आया क्रियाएं कराने में। और सांसों की क्रियाएं भी बहुत अच्छी थी। आदरणीय मल्होत्रा जी ने भी बहुत सुंदर आसन करा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे, औरों को निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि आदरणीय अरुणा जी ने कहा, कम से कम 1 या 2 और साधकों को अवश्य जोड़ने का अपने हृदय से प्रयास करें। कभी सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे, किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ, इतने सारे शुभ संकल्पों के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगल